सो बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग जब भी आता है आपके एग्जाम में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम को सर्च करते हो उस प्रोडक्ट में, या बहुत सारे फीचर्स को ऐड करते हो उस प्रोडक्ट में, राइट? यही करते हो। यस सर। अच्छा, जितने ज्यादा फीचर्स ऐड करेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे? नो सर। नो सर, यूनिक तो होना चाहिए। फिजिबल कितना है, कितना फीचर्स ऐड करना चाहिए, कितने प्रॉब्लम या सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए एक प्रोडक्ट डिजाइन में, जब भी आपको लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग करने को कहा जाए तो? सर एटलीस्ट वन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एटलीस्ट तो वन है, लेकिन मतलब अच्छा सा कौन सा होगा? तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ? हाँ सर, हमें ऐसा सोल्यूशन देखना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें सॉल्व हो रही हो। Okay, so we have to focus on problem, particular problem, not the number of features, right? यस सर। Okay. फिर भी मैं आपको एक रफ नंबर देता हूँ, रफ नहीं, एक एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ। मिनिमम आप दो दिखाएंगे और मैक्सिमम आप तीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में, राइट? अगर आपके प्रोडक्ट में इतने सारे प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है पता है? कि आप ना लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्रोडक्ट है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, राइट? ओके, जब मैं कैमरा में देख रहा हूँ तो आई कांटेक्ट ज्यादा बन रहा है, या फिर मैं जब इधर स्क्रीन को देख रहा हूँ तब, या फिर जब कैमरा को देख रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा है कोई इधर उधर तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे बताएं, क्योंकि ना कैमरा में मैंने अभी फिक्स किया है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। ओके, सो आई होप कोई नहीं बताना चाह रहा है, राइट? नो सर, सही है। सही है। ओके। सो यस सर, सही है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपने सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आप डिजाइनर हो, ठीक है? आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, ठीक है? तो डिजाइनर जब होते हैं ना, तो आपको लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी देखो कि किस कैटेगरी से मैंने भी क्वेश्चन पूछा है। एक ट्रैवलिंग बैग से पूछा, वाटर बॉटल से पूछा, ट्रैवलिंग वाटर बॉटल से पूछा, मोबाइल की एसेसरी से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लाइक पावर बैंक, चार्जिंग पॉइंट, ये सब सारे ना एडवांस वर्जन क्या हो सकते हैं। ये सोचो, सोचना नहीं, बेसिकली देखना है। सोचने से नहीं आएगा, राइट? इसको आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में एग्जिस्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आई हुई है। तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, एक क्या हुआ, एक बंदे ने मान लो यूज कर दिया कि भाई हम ना वायरलेस चार्जिंग इस पे लगा देंगे। पिछले साल की बात है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया, सर हम वायरलेस चार्जिंग लगा देंगे इसमें, इस डिवाइस में। हम बोले तो इसमें क्या खास बात है? बोला वायरलेस चार्जिंग अभी थोड़ी है। हम बोले इसका मतलब तुम इस दुनिया से नहीं हो। आपको देखना चाहिए ना कि क्या मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो तो सोच के बैठा हुआ होगा साइंटिस्ट अपने आप को, कि घर में ये सोच के सोच रहा होगा, यार हम तो साइंटिस्ट हो गए, आने वाले फ्यूचर का डिजाइन कर रहे हैं, जबकि वो पास्ट में बन चुका है। तो गॉट इट, द प्रॉब्लम जो है एग्जिस्टिंग, ऐसा कुछ ऐसे भी लोग बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और हम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना बच्चे की, लाइक ये यहाँ तक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, क्या चीज डेवलप है और क्या चीज डेवलप करनी है, या नहीं? और ज्यादातर क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। अच्छा ये बताओ, एलिमेंट ऑफ डिजाइन में कहीं पे है टेक्नोलॉजी? नो एलिमेंट सर। ऑफ डिजाइन में क्या है? और शेप, कलर, टेक्सचर, राइट? यही है ना? डॉट्स, यस सर। लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, यही है पांच एलिमेंट। और भी यस होंगे सर। लेकिन पांच सर और भी है। बहुत ज्यादा नहीं है, पांच से सात है लेकिन। शेड, शैडो। ना ना, वो नहीं है। शैडो वेडो नहीं, तुमने शायद एलिमेंट ऑफ डिजाइन का चैप्टर नहीं देखा हमारा, तो एक बार देख लेना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ओके तो सर। बेसिकली आपको फोकस करना होगा एलिमेंट ऑफ डिजाइन पे, क्योंकि वो वही आप कर सकते हो। आप डिजाइनर हो, आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी वाले बंदे नहीं हो। गॉट इट? आपका क्या काम है कि एक प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो,
वो साइंटिस्ट नहीं कर सकता, वो इंजीनियर भी नहीं करेगा, वो उसके लिए डिजाइनर ही हायर किए जाते हैं। ठीक है। और कौन सा कलर कहाँ पे फिट होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, ये सब आपका काम है। मटेरियल तक आप छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप अंदर में ब्लूटूथ कहाँ से काम करेगा, कैमरा कहाँ लगेगा, ये बता सकते हो। लेकिन ब्लूटूथ में एडवांस वर्जन लाने का काम आपका नहीं है। ब्लूटूथ में एडवांस वर्जन लाने का काम है इंजीनियर्स का। राइट। तो अपने ओके लिमिट सर। को समझे। मतलब आप डिजाइनर हो, मतलब कभी कभी क्या होता है, जब कॉपी चेक करते हैं तो हमें लगता है ये बंदा ना डिजाइनर से बेटर आईआईटी में चला जाता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो इसको पास नहीं करते यहाँ पे, अदरवाइज ये डिजाइनर गलती से बन जाएगा। मयूरी, माइक ऑफ कर ले। मयूरी, आइदर आप क्लास में हो तो माइक बंद करके क्लास करें, वरना कोई जरूरत नहीं क्लास करने की। बीच में ना फ्लो को मत तोड़े। मैं बहुत याद करके प्रैक्टिस करके आता हूँ, आप मेरा फ्लो तोड़ देते हो। राइट। सो बेसिकली द थिंग इज कि आपको फोकस करना है कुछ एलिमेंट पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हेयर ड्रायर आप लोग यूज करते हो, ज्यादातर लड़कियां हैं तो हेयर ड्रायर यूज करते हैं, लड़के भी कहाँ पीछे हैं, वो भी हेयर ड्रायर यूज करते हैं। यस सर। सेट योर हेयर, राइट, करते हो ना? नहीं राइट यस करते सर। सर। नहीं? यस। अच्छा, कितने लोग यूज करते हैं, मतलब यस मैं सर। जानना चाहता हूँ कितने लोग यूज करते हैं। एक मैं भी हूँ, मैं भी यूज करता हूँ। सर रेयर। हाँ, रेयरली। हम कौन सा सुबह नाश्ते में और रात के डिनर में यूज करते हैं, हम भी रेयरली यूज करते हैं। लेकिन आपको पता तो है ना कि जब यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। यस सर। ओके। कितने लोगों ने बाल स्ट्रेट किया है एक साइड उसमें हेयर ड्रायर में? अच्छा, हेयर ड्रायर में सबसे ज्यादा डर क्या होता है कि वो हीटर होता है ना उसके अंदर लगा हुआ, और बाल बाल हमारे भीगे हुए होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि करंट लग जाए। यस ऐसा होता है सर। कि नहीं? किसी को ऐसा डर होता है? नो सर। मतलब अच्छी क्वालिटी का है इसलिए? यस सर, डिपेंड करता है वो तो। डिपेंड नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या कि जो बहुत एडवांस या बहुत ज्यादा कीमती चीज खराब नहीं होता? नो सर। या महंगे फ्लाइट क्या हवा से नहीं गिरते? तो ऐसे ऐसा गिर नहीं सकते है हैं। कि लाइक सर। कहीं पे भी देखो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एरर आ ही सकता है, राइट। वो यस कितना सर, करेक्ट। नहीं है, चाहे वो कितना महंगा से महंगा हो। अगर इतना महंगा आईफोन बनाता है ना, मोबाइल, तो वो सर्विस सेंटर वो उसको तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई मोबाइल तो दमदार है। लेकिन है ना, वो वहाँ पे भी सर्विस सेंटर उसके लिए भी, क्यों? क्योंकि टेक्निकल एरर तो कहीं पे भी आ सकता है, राइट। बट यहाँ पे अगर टेक्निकल एरर आया और हम अपने बाल सुखा रहे हैं और एक बार करंट लगाया तो बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं, राइट। तो ये डर रहता है, मतलब जिसको रहता है वो मतलब यानी अपने आप अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो। और जिनको नहीं रहता है वो बहुत ही थोड़े से लापरवाह। रहना चाहिए हर किसी को डर, क्योंकि आप 1000 वाट का हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो अपने सर पे, तो आपको वो डर थोड़ा रहना चाहिए। ओके। सो इस डर को अगर हमें खत्म करना हो, मतलब खत्म नहीं, कम करना हो, तो हम मटेरियल पे सबसे पहले काम कर सकते हैं। लाइक प्लास्टिक बॉडी है तो सिलिकॉन बॉडी या वुडन बॉडी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है और कुछ नहीं। अभी जो भी मटेरियल है होता तो प्लास्टिक जैसा ही दिखता है ना, भले ही वो टेफलॉन होता हो या कुछ और होता हो। प्लास्टिक तो जल जाएगा, टेफलॉन होता है। ओके। सो आपको लगता है कि ये बेटर हो सकता है अगर हम बॉडी वुडन का दे दें, जिससे हीट ट्रांसफर कम होता है, सॉरी, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट यूज करें, या फिर सिलिकॉन बॉडी यूज करें? कितने लोगों को लगता है कि हाँ दिस कैन बी बेटर, जो आपके पास आज भी एग्जिस्टिंग हेयर ड्रायर है उससे बेटर है ये? यस सर, यस सर, हो ऐसा हो सकता है। सकता है। हम्म। हो सकता है ऐसा।
ओके, बट वो बहुत हैवी हो जाएगा वुड अगर हम यूज करेंगे तो पूरा वुड का बॉडी नहीं बनाएंगे, वुड का ऊपर से कवर डाल देंगे या अंदर से एक लेयर रखेंगे जहाँ पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, या फिर वो होता है ना आपका सिरामिक, सिरामिक कोटिंग रख सकते हैं। अभी आया है आपके हेयर रिंकल, वो क्या होते हैं, हेयर कर्लर कर्लर, कलर राइट, उसमें आया है ना सिलिकॉन कोटिंग, सॉरी ये सिरामिक कोटिंग। क्यों आया है? क्योंकि वो इज अ सिरामिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इसलिए वहां पे यूज हुआ है। तो उस तरीके का एलिमेंट यूज करने पे थोड़ी सी सेफ्टी लगती है हमें, नहीं लगता है क्या? बताओ, Yes, sir. मतलब हो सकता है आई एम रॉन्ग, तो Yes, sir. बोलो ना यस हाँ सर सर नहीं लगता। Yes, sir. ओके, सो इससे ये कि क्या हुआ, दो तीन मटेरियल का हमने नाम लिया, वुडन, सिरामिक एंड सिलिकॉन, राइट। तो ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जो इंट्रोड्यूस किया जाए एज ए बैड कंडक्टर ऑफ सर हीट एंड वुडन बोला आपने? इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, सर वुडन? यस, लकड़ी, लकड़ी। ओके ओके सर। ओके, सो ये तीन चीजें ऐसे हैं जो कि अगर हम सरफेस पे यूज करें तो एज ए एंड यूजर को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प हो पाए, क्योंकि भाई यहाँ पे वुड है तो नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लास 5 के फिजिक्स में पढ़ा है कि वुड, सिरामिक, सिलिकॉन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यस सर राइट सर। Yes, sir. ओके, अगेन वही कर्लर की बात अगर हम करें तो कितने लोगों के बाल कभी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले एक तरफ का कर्लर रह गया और दूसरा तरफ स्ट्रेट ही है बाय एक्सीडेंट? होगा तो, लेकिन अभी नो कौन सर बताएगा? नो सर ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हुआ, मतलब अच्छे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है आपके शहर में, राइट? यस लेकिन सर मान लो अगर सर ऐसा हो जाए, हमारे पास कर्ल नहीं होंगे तो हम जाएंगे ही नहीं जब तक नहीं होगा। वही तो बात है। सर हम तो लेकिन करते ही नहीं इससे है ये पॉइंट ये है कि अगर मान लो ऐसा होता है तो क्या करोगे? डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव पावर बैकअप? आज के कर्लर जो होते हैं उसमें तो बैटरी से भी नहीं चल सकता ना वो चीज, उसमें पावर बैकअप यस नहीं है। तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम कि उसमें हम पावर यस सर बैकअप दे दें, लाइक कुछ भी दे दे, लेकिन लाइक एक बड़ा सा पावर बैकअप, एक्सटर्नल पावर बैकअप रखे कि हम यूज कर पाए बाद में उसको, लाइक अ पावर बैंक की तरह, राइट? बट वो यस सर फैसिलिटी होगी तभी तो आप यूज करोगे। तो ये एक सर प्रॉब्लम हुआ। हाँ, और एक मतलब प्रॉब्लम होता है, लाइक जब हम लोग बाल में अपना हेयर ड्रायर यूज करते हैं तो बहुत एट टाइम्स क्या होता है कि इतना जल्दी करने जाते हैं कि सर हमारी हाथ जल जाती है। हाँ, सो इफ वी कैन प्रोवाइड अ ग्लव्स विद द हेयर ड्रायर तो वो भी एक प्रॉब्लम, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम मतलब सही हो सकता या एक है टेम्परेचर कुछ हमारे कंट्रोलर दे मतलब। दें कि इससे ज्यादा हीट हो ही ना कि जिससे आपके हाथ जले या हेयर डैमेज हो, राइट? यस सर, क्योंकि यस उसमें सर प्लेट ऐसा आता है ना, हाथ मतलब जाने की मतलब हो जाता है कि जल्दी जल्दी करते हैं तो जल्दी हाथ जल्दी जल में हो जाती है या सकता फिर है। कुछ। तो हाँ, वी यस कैन सर, इंट्रोड्यूस ग्लव ऑल्सो, जब आप ग्लव पहन के यूज करें, राइट? वी कैन प्रोवाइड अ सिलिकॉन ग्लव और समथिंग जो हाथ को प्रोटेक्ट भी या फिर करे। देखो, ग्लव्स तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, ग्लव्स आप जब यूज करोगे तो अगर मैं बोलूं कि वहां जहाँ पे आपका प्लेट है जहाँ पे हीट होता है उसके बाहर में हम एक कोटिंग दे दें सिलिकॉन की, जिससे आपका हाथ वहां तक टच ही ना हो पाए। यस यस, सर ऐसा कर सकते यस सर, हैं दैट वुड बी नाइस, दैट वुड ये बी ज्यादा ग्रेट। बेटर होगा। अच्छा, यस सर तीसरा प्रोडक्ट है, बैग पे आते हैं, ट्रैवलिंग बैग। एक बैग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है? पॉकेट्स मतलब पॉकेट, स्पेस स्पेस। स्पेस होना चाहिए हाँ, सबसे पहले तो भाई स्पेस ही मैटर करता है। अब एक बैग मैंने आपको लाके दे दिया जिसमें बहुत सारा स्पेस है बट कोई कंपार्टमेंट नहीं है, गॉट माय पॉइंट? देयर इज नो अनदर हम्म। कंपार्टमेंट, सिर्फ एक चैन है, आप खोलो और बहुत सारा स्पेस मिलेगा, आप उसमें सामान रखो। तो इज इट गुड और बैड? नो सर, इट्स बैड, Bad. अनऑर्गेनाइज्ड हो क्योंकि जाता हाँ, है आपको सर।
तो ट्रैवलिंग के दौरान ही 4 चीजों की जरूरत पड़ जाती है जो आपने बैग में रखा। अगेन उसको अनपैक करना इज इम्पॉसिबल, राइट? कहीं पे भी तो नहीं हम अनपैक करने लगेंगे। तो यू नीड राइट चैम्बर सर, मोर देन स्पेस, राइट? आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट राइट सर, उतनी नहीं होनी चाहिए। हम घर थोड़ी शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास एक लिमिटेड कपड़े होंगे, लिमिटेड सामान होंगे, बट उसके लिए एक सेगमेंट चाहिए कि भाई जूता रखने के लिए अलग सेगमेंट हो, राइट? टूथपेस्ट और ब्रश रखने का अलग सेगमेंट हो, टॉवल रखने का अलग सेगमेंट हो, कि उसको हम यूज कर सर सकें। एक पानी का बॉटल रखने का भी एक अलग सेगमेंट वो हो, तो होता ही जो है आजकल, तो वो तो दे ही देते हैं, लेकिन मेन है क्या कि जो ज्यादातर मैंने देखा है कि आप ट्रेन में सफर कर शूज। रहे हो तो सुबह आपको ब्रश तो चाहिए और टॉवेल तो चाहिए, ये 2 चीज तो चाहिए। अब उसको निकालने के लिए मेन चेम्बर खोलते हैं, उसमें हाथ घुसाते हैं, तौलिया निकालने के लिए बहुत मेहनत हो जाती है, राइट? यस ऐसा नहीं सर। होता? तो बेसिकली ये सारे क्या है, देखो कॉमन से प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो बैग वाला मैंने आपको बताया ये सॉल्व हो चुका है, बट कुछ चीजों में सॉल्व नहीं हुआ है, राइट? जैसे सूटकेस में ये सॉल्व नहीं हुआ। सूटकेस में तो फाइनली आपको यू हैव टू ओपन योर मेन चैम्बर ना, देन ओनली यू कैन गेट योर थिंग्स, राइट? सूटकेस में जो हार्ड केस वाला आता है, ब्रीफ केस, यस सूटकेस क्या सर। बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, ट्रॉली बैग, यस राइट? सर। तो उसमें आउटर चैम्बर कुछ नहीं क्रिएट किया है, तो यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना? नहीं कर सकते? ओके सर। यस यस कर सकते हैं। ओके, सो एक तो ये हो गया। तो ये ध्यान देना है कि बात है कि क्या हो चुका है उस पे माथा नहीं लगाएंगे, जो नहीं हुआ है उस पे डिजाइन करोगे तब बात हुई ना, तब ना आप डिजाइनर कहलाए। सिर्फ 2 ही ऐसा पॉइंट खोज लो जो नहीं हुआ है और जो कि बहुत नेसेसरी था, और उस पे किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि कोई चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। सोच रहा है सूटकेस कंपनी, चाहे वो एरिस्टोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी हो, वीआईपी हो या उससे भी महंगा हो, अमेरिकन टूरिस्टर हो, ये सब लोग सोच रहे हैं भाई यही सिस्टम है, यही चलता आ रहा है, यही बिकता है, यही बिकेगा, राइट? कोई मार्केट को ब्रेक करना नहीं चाह रहा है, कुछ स्टाइल को ब्रेक करना नहीं चाह रहा, लेकिन इट्स अ नेसेसिटी, राइट? तो जब नेसेसिटी है तो सबको होगा जरूरत, और जो पहले बनाएगा फर्स्ट मूवर हमेशा अच्छा बिजनेस करेगा, राइट? यस सर। राइट सर, ओके, तो यहाँ तो आप क्लियर हो गए, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा पेन इंटरेस्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। पेन इंटरेस्ट इससे पहले आप लोग यूज कर रहे हो? यस सर बहुत। गुड। सर क्या? पेन इंटरेस्ट, पेन इंटरेस्ट यस सर। करते हो ना? यस सर, पेंटिंग, यस सर। क्यों यूज करते हो, मतलब क्या कारण से यूज करते हो, आई मीन टू से दैट? सर सर न्यू न्यू आइडिया। इमेजेस वगैरह आइडियाज लेने के लिए। आइडिया लेने के लिए, गुड। तुम लोग होशियार बच्चे हो यार। हमें हमारे टाइम पे पेन इंटरेस्ट नहीं था ना, 2010 में लॉन्च हुआ था पेन इंटरेस्ट, तब मैं लाइक सेकेंड ईयर में था, तब यूज करता था मैं। ओके, चलो तो शेयर करते हैं स्क्रीन। ओके, यहाँ पे सर्च करते हैं। क्या सर्च करेंगे? प्रोडक्ट डिजाइन स्केच। देखो यहाँ पे पहले मैं सर्च कर चुका हूँ। अब देखो डिजाइनिंग करते समय ना स्केच का बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको ये सब तो दिखा ही चुका हूँ, ये देख लो एक बार। जो बैकग्राउंड में कलर किए हुए रहते हैं ना थोड़े से, या लेआउट में, वो कितना इफेक्टिव होता है। मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, ऐसा ना लगे यार कोई बच्चा बना के गया है, इस बच्चे को और मेहनत की जरूरत है, अगले साल ये मेहनत करके आएगा फिर निफ्ट में जाएगा। नहीं, वो नहीं लगना चाहिए बट किसी को भी। अच्छा, ये मैं ब्लैक बैकग्राउंड से थोड़ा सा नहीं रखता हूँ, मतलब अ, जैसे ये येलो बैकग्राउंड देखो, है ना, ये अच्छा लग रहा है। चलो मैं इसको जूम कर लेता हूँ।
यहाँ पे एक प्रोडक्ट उसने बनाया, राइट, और ये येलो बैकग्राउंड है, तो ये अच्छा लग रहा है। यस सर। गुड, देखा। अच्छा, तुम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हो ना तो उसको एक एंगल से बनाते हो। प्रोडक्ट को देखो, ये आप लोग बोलते हो सर कलर करना जरूरी है, कलर करो ना, एक चीज को कलर करो, सबको मत कलर करो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यस ये सर। वाला चीज कैसे इन्होंने किया है, 2-3 एंगल से बनाया है। ऐसे ही बनाना, मतलब तरीका ही यही है कि इधर से कैसा दिखेगा, उधर से कैसा दिखेगा, राइट। बाकी को पेंसिल से ही लेआउट रहने दो, लेकिन एक को फिनिश करो अच्छे से, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। इवेंट में बताता हूँ कुछ और एग्जांपल। तो यहाँ पे ना मैं आइडिया लेने नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ ये देखने जाता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं ये लोग। ये देखो, ये कुछ हेयर ड्रायर की तरह है या कुछ है, नहीं ये ड्रिलर मशीन की तरह है। देखो पीछे एक सॉलिड कलर का ये यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सॉलिड कलर का यूज नहीं करके लाइन यूज करना है, मतलब एक फ्रेम की तरह। गॉट माय पॉइंट, लाइन सिर्फ यूज करो फ्रेम की तरह, जिससे लगे सर यार ये कलरफुल लाइन। कलरफुल लाइन नहीं, मतलब हाँ वैसे भी कर सकते हो, जैसे ये मैं बोल रहा था। ये देखो पीछे में बैकग्राउंड में लाइन कनेक्ट किया है ना, यस सर। यस सर। इस तरीके से। अब देख रहे हो, ये फिर एक ऐसे बनाया, फिर इसका छोटा छोटा डिजाइन बनाया, तो ये काफी इम्पैक्टफुल लगता है। ये देखो, ये जब बनाया होगा तो इसने क्या किया, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करके तीनों प्रोडक्ट को कनेक्ट किया ना। यही बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, मतलब स्कैटर्ड ना लगे कि भाई कहीं पे भी कुछ भी बना दिया, लगना चाहिए कि भाई इसने ना सोच के बनाया। ओके, बाय द वे दिस इज द गुड एग्जांपल कि आपको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए एक पूरा प्रोडक्ट और उसके डिटेलिंग इस तरीके से, राइट। राइट सर। चलो ये मैं सर सेव कर इसमें भी लेता हूँ। बैकग्राउंड है, मतलब ये जो लाइन कर रखा है ये बैकग्राउंड ही होगा। बैकग्राउंड नहीं है ना, मतलब ये तो सिर्फ लेबल किया हुआ है, बैकग्राउंड कुछ नहीं है। देखा जाए तो प्रोडक्ट पे ही जो भी कलर एंड शेडिंग किया हुआ है। सर वो जो लाइन वाला भी आपने बताया था, तो सर वो उसमें टाइम कम लगेगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा ना। हाँ हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कलर करने मत जाओ बैकग्राउंड में। अब यहीं पे मैं रहूंगा तो क्या कर दूंगा, एक सेकंड में दिखाई देता हूँ। यहाँ पे नहीं है ना बैकग्राउंड, है क्या? नो सर। नहीं है ना। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस इमेज को। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन क्रिएट करूंगा। ओके, कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। राइट, एक ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी हम एक कर सकते हैं, दिखाते हैं। अब देखो ये कितना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ जो भी ये पहले से ड्रॉ था, राइट। नहीं, राइट सर। ओके। यस सर। तो पेन इंटरेस्ट को कभी इस तरीके से देखा था जैसे आज मैंने आपको दिखाया? नो नहीं सर। सर। यस सर।
पिन इंटरेस्ट को आप ऐसे यूज कर सर सकते हो। पिन इंटरेस्ट में अगर जाते हैं ना तो मतलब नहीं अंदर तक पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कि किसको प्रॉब्लम चूज क्या है करें मैं आपको और बताता किसको हूँ। नहीं करें। आपका ना होता है क्या कि आते हो आप सर्च करने के लिए, लेकिन बाद में आपको इतना मजा आने लगता है तो भूल जाते हो ऑब्जेक्टिव क्या था आने का। यस सर, यस यस सर। आपको Yes, सर। अपने sir. आप में लिमिटेशन रखना पड़ेगा। जैसे आई विल गो एंड सर्च फॉर ऑन पिन इंटरेस्ट फॉर 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, उसमें से ही फिगर आउट करके निकलना है। अदरवाइज आपको क्या लगता था, हमारे पास 11 सब्जेक्ट होते थे नेफ्ट में। अग, और हर एक चैप्टर के बारे में इसके अंदर बहुत कुछ विजुअल्स है, तब तो हम सिर्फ विजुअल से देखते रह जाएंगे ना, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज वी गिव लाइक एक रिसर्च का टाइम कि ये रिसर्च का टाइम है, और उसके बाद हम फिर से वापस कभी नहीं जाके देखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हम कभी नहीं जाके देखेंगे पिन इंटरेस्ट पे। आधे घंटे में मुझे जितना विजुअल्स देखना है उसको मैं सेव करता था और उसके बाद उसी को कंपाइल करता था। गॉट माय पॉइंट? तो एक Yes, sir. प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप 20 विजुअल्स अपने दिमाग में लाओगे तो वो कभी नहीं बनेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप 4 से 5 विजुअल्स को अपने दिमाग में रखोगे तो आप आराम से बना पाओगे। गॉट माय पॉइंट? इंस्पिरेशन लेने के लिए आए यस थे ना सर। या कॉपी करने के लिए आए थे? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन लेने। तो इंस्पिरेशन के लिए तो आपको 2 से 3 अच्छा एग्जाम्पल काफी है। जैसे यस एक सर। एग्जाम्पल था, Yes, sir. तो हमें पता चल गया भाई एक ना फाइनल एक प्रोडक्ट का फोटो बनाएंगे, मतलब ड्राइंग करेंगे, उसमें जो भी हमने फीचर्स ऐड किए हैं उसका 2 से 3 एंगल हम दिखाएंगे। मैंने भी आपको यही बोला था ना। देखो, अच्छा डिजाइन हमेशा 2 से 3 से ज्यादा वेराइटीज नहीं रखता है। गॉट इट? यस सर। नोटेड Yes, sir. सर। तो फाइनली आप लोग आज तो जान गए हाउ टू डिजाइन प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको Yes, sir. थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ। कोई कुछ बोला क्या? ओके, ध्यान रहे हर एक प्रोडक्ट में 2-3 चीजें ही आपको ध्यान रखनी है। एक तो ऑलवेज टॉक अबाउट 2 to 3 प्रॉब्लम। पहले लिखो प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करोगे तो राइट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको दिया गया डिजाइन करने के लिए। देन राइट अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ बताया था ना, एलिमेंट ऑफ डिजाइन। वही आप कर यस सकते हो, सर। वही आपका लिमिटेशन है। तो आप बात करोगे किस चीज की बात करोगे? आप शेप की बात करोगे, मटेरियल की बात करोगे, टेक्सचर की बात करोगे, राइट? कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें टेक्सचर होना जरूरी है टू मेक इट मोर ग्रिपी। ग्रिप होगा यस तो सर। अच्छा होगा, राइट? कलर, बहुत बार ये हो सकता है कि आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो और कलर रखते हो पिंक एंड पर्पल, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है इट विल बी मोर फेमिनिन? अदरवाइज मतलब अगर ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है तो यू हैव टू मेक इट वेरी न्यूट्रल कलर लाइक अ ग्रे और लाइक अ स्काई ब्लू ब्लैक। टाइप, या फिर मिक्स ऑफ फेमिनिन कलर एंड मिक्स ऑफ मैस्कुलिन कलर, राइट? ब्लू इज ए मैस्कुलिन, पिंक इज ए फेमिनिन, मिक्स करेंगे तो वायलेट कलर निकलेगा, राइट? Yes, sir. इट विल बी यस यूनिसेक्स सर। कलर। गॉट माय पॉइंट? कैसे यस सर। करोगे कि Yes, दिस sir. इज यूनिसेक्स कलर? क्योंकि भाई देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनिन कलर एंड बोथ द मैस्कुलिन, कलर्स। करेक्ट? यस सर। तो ये हो गया है। करेक्ट। दूसरा ये है कि आपने प्रोडक्ट में जो भी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज थी जिसको आपने चेंज करना जरूरी समझा टू मेक इट मोर पोर्टेबल और इजी टू यूज। या फिर एक चीज और भी याद रखना कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ना उसको ना पोर्टेबल बनाए, डिटैचेबल बनाए। क्यों? क्योंकि डिटैचेबल एंड पोर्टेबल प्रोडक्ट, डिटैचेबल एंड पोर्टेबल समझते हो? डिटैचेबल मतलब जिसको हम 3 भाग में खोल के फिर से यूज जोड़ करके सके। जोड़ सकते हैं, राइट? डिटैचेबल एंड अटैचेबल। एंड पोर्टेबल वो होता है कि किसी भी चीज को हम छोटा या बड़ा कर कहीं भी सकते कैसे भी ले हैं जा बिना सकते डिटैच हैं। किए हुए। बिना डिटैच किए हुए छोटा बड़ा कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ फोल्ड। बहुत सारे होते हैं ना
इवन आपका हेयर ड्रायर भी होता है ना, उसका हैंडल फोल्ड हो जाता है, नहीं यस सर। होता? तो वो भी एक यस सर, होता है। पोर्टेबल प्रोडक्ट है। या फिर एक वाटर बॉटल आया है जो इस तरीके से दबा देने से छोटा सा हो जाता है, वो सर भी एक चेयर, पोर्टेबल प्रोडक्ट। बास्केट, ये भी आया है। यस त्रिशा, सिर्फ चेयर भी मतलब फोल्डेबल टाइप का चेयर भी जो आया फोल्डेबल होता है मार्केट में। कि मतलब इजी, उसको कहीं से उठा के खड़ा करके साइड में रख दो, राइट? यस सर, और बास्केट जो आया, प्लास्टिक बास्केट। हाँ। यस तो सर। बेसिकली मैं आज आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दें। 2-3 प्रोडक्ट का मैं बता देता हूँ। एक तो हेयर ड्रायर, ठीक है। दूसरा आप इजी चेयर, मैंने क्वेश्चन दिया ही था। तीसरा वाटर बॉटल, और चौथा बैग, ठीक है। और पांचवा आप लिख लें स्टीम आयरन। ये ओके सर। प्रोडक्ट हो गया। ओके सर। इस पे प्रैक्टिस करो। कल मैं आपको राइटअप बता दूंगा, कैसे लोगो डिजाइन में राइटअप लिखते हैं, पोस्टर डिजाइन में कैसे लिखते हैं, और प्रोडक्ट डिजाइन में कैसे लिखते हैं। ओके उसके सर। बाद फ्यूचरिस्टिक पे जंप करेंगे, राइट, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट पे। तो आई होप, आई ओके थिंक आप सर। लोग को थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा आज के चैप्टर के बाद कि आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। कि एक यस क्वेश्चन सर। जरूर ऐसा आता है। यस। सर यस। सर मैं बोल रही हूँ सर, एक क्लास टाइपोग्राफी पे भी ले लोगे क्या? मतलब टाइपोग्राफी में मतलब बहुत ऐसे कंफ्यूजन होती है कि पोस्टर में कैसी करें, या ओके, मतलब तो शायद अच्छी आपने वो टाइप। पोस्टर ड्राइंग वाला क्लास नहीं देखा, मेरा वीडियो मैंने भेजा था वो ग्रुप में। अच्छा ओके सर। मैं एक बार नहीं तो मतलब मतलब ये उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो जो आपका ये प्रॉब्लम है ना, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे भेजा था, और हो सकता है ऊपर चला गया। हालांकि मैंने सर सबको एलिमेंट ऑफ ड्राइंग भी भेज दीजिएगा वीडियो। जरूर एलिमेंट ऑफ डिजाइन में भेज दूँ। एक बार ना मुझे कोई मैसेज कर देना, मैं थोड़ा भुलक करूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा ही हूँ, लेकिन मैं भूल सर जाता हूँ। ये बात मुझे एक्सेप्ट करने में सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। मैंने सर। भेज दिया ये ड्राइंग वाला ग्रुप में। हाँ बोलो। सर संडे को सीड का एग्जाम है, सो एनी लास्ट मिनट एडवाइस और समथिंग? लास्ट मिनट एडवाइस ये है बच्चे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैराथन तो जा नहीं रहे हो, तो जब भी क्वेश्चन मिले शांति से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है एकदम फर्स्ट सेकेंड में, पहले सबको कर लेने दो। मैं आपके जगह रहूंगा तो ओके। यही करूंगा। 2 मिनट सिर्फ अपने आप को कूल डाउन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस समय नर्वस होते हैं हम सब। 2 मिनट तक हम अपने आप को कूल डाउन करेंगे और स्थिर से सोचेंगे। हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे 2 से 3 बार, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो लिखा रहता है नर्वसनेस में, वो आपको पता भी नहीं होता कि लिखा हुआ क्या है, और आप उसके लिए एक अलग सा इमेज क्रिएट कर लेते हो कि ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। मैंने अपने टाइम पे गलती किया था कि वेजिटेबल मार्केट आया था और मैंने, सॉरी, विलेज मार्केट आया था और मैंने वेजिटेबल मार्केट बना दिया था। वो अलग बात है, मेरा वेजिटेबल मार्केट थोड़ा विलेज मार्केट की तरह दिख रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद मुझे ये पता चला। दूसरा, टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान देना। जिस क्वेश्चन का वेटेज जितना है, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसको उतना ही टाइम देंगे। ये मैंने एनआईडी के एग्जाम में गलती किया था, जब मैंने एनआईडी का एग्जाम दिया था 2008 में, जिसमें मेरा नहीं हुआ था। उसका कारण सिर्फ यही था कि मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा था तब तक। जस्ट गया था, फॉर्म भर दिया, बिना तैयारी के एग्जाम दे दिया, कोई बताने वाला नहीं था। तो उस समय मुझे ये पता नहीं था कि हर एक क्वेश्चन के लिए ना इक्वल नंबर टाइम नहीं देते हैं। जो ज्यादा नंबर का है, 15 नंबर का, 15 नंबर के हिसाब से हम टाइम देंगे, जो भी आपके पास टाइम है उसके अंदर। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। और मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप 2 मिनट 3 मिनट आप स्टार्टिंग के, या 5 मिनट मैक्स टू मैक्स खराब करोगे ना, और ये सारा प्लानिंग कर लिए, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन पे मार्क कर दो कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा मैं इसको 15 मिनट दूंगी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, भले ही ड्राइंग का है, लेकिन मैं इसको 5 मिनट ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि इससे 15 मिनट देने का कोई पॉइंट नहीं बनता ना। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट कौन देगा, राइट? यस सर। तो उसके हिसाब से उसको उतना ही टाइम देना।
इसमें आप देखना आपका नंबर भी कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा लास्ट तक, और आप सबसे आधा घंटा पहले बना के बैठे रहोगे, या कम से कम 15 मिनट तो पहले जरूर बना लोगे। तो यही राजनीति है, यही मेरी रणनीति है निफ्ट के एग्जाम के लिए भी, और ये हर एग्जाम में मैं यही यूज करता हूँ। यस सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्या एक क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था करने का कि सर जो चेयर आपने बताई ना, सेम ऐसे क्वेश्चन था, बट उसमें यूनिक था एक चीज कि वो एक ओल्ड आर्टिस्ट के लिए बनानी थी, एक चेयर और एक टेबल ओल्ड आर्टिस्ट के लिए। ओके। तो सर ओल्ड है तो उसके लिए कंफर्टेबल ही मतलब सेंटर में रखा जाएगा कि वो कंफर्टेबल होनी चाहिए? नहीं, आर्टिस्ट भी तो है वो। प्लस देखो, आर्टिस्ट का मतलब क्या है कि वो जब टेबल और चेयर जो है वो हमेशा अपने आर्ट वर्क के लिए यूज करेगा बस। लेकिन वो ओल्ड है तो थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा कि बहुत हाइट ना दे उस चेयर को और बहुत हाइट ना दे टेबल को, थोड़ा सा कम हाइट पे रखे चेयर और टेबल को, जिससे उसको उठने और बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये था उस क्वेश्चन तो सर का। आर्टिस्ट के बारे में और क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं आर्टिस्ट कर में सकते ना थोड़ा कि सा वो देखो मतलब आर्ट। एडजस्टेबल चेयर बनाते हैं आप, पीछे जो होता है ना कि वो थोड़ा सा ऐसे भी लद के मतलब पीछे बैलेंस देके इस तरीके से भी ड्राइंग करे, यस सर। राइट, और वो स्ट्रेट भी उसी और चेयर सर वो कर दे। व्हील वाला होना जरूरी है चेयर का? हाँ, व्हील वाला बनाओगे तो अच्छा ही है ना। व्हील वाले से तो मतलब उस आर्टिस्ट को थोड़ा सा बार बार उठना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा व्हील भी यूज कर लेगा। व्हील मतलब कौन सा, बड़ा वाला व्हील नहीं, छोटा वाला व्हील जो ना